इस क्वेश्चन में पेरोक्साइड इफेक्ट का रीजन पूछा गया है और साथ साथ में ये सिर्फ HBr के प्रेजेंस में ही क्यों एक्टिव है, बाकी HCl, HI या फिर HF अगर आप यूज करोगे तो पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, उसका रीजन भी पूछा गया है। नॉर्मली पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, आपने मार्कोनिकॉफ इफेक्ट के बारे में पढ़ा है, विच सेज कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्किन रहे और उसके साथ अगर आप एक हाइड्रोजन हैलाइड को, यानी कि एक यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो सकता है, उसको ऐड करो तो आपको एज ए एडिशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, इन दैट केस हैलोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो सकता है, इन दैट केस हैलोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। विच विल बी मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जिस कंपाउंड को आप ऐड कर रहे हो उस कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये है उसका नेगेटिव पार्ट, और जिस एल्किन के साथ आप ऐड कर रहे हो उस एल्किन में आप देखो डबल बॉन्ड के कौन से पोजीशन में कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन। जिस पोजीशन पे कम हाइड्रोजन होगा उस पोजीशन पे जो नेगेटिव पार्ट है उसका एडिशन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉव्स रूल, और उसके तहत हमको ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और उसका रीजन भी बहुत वैलिड है, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड सबसे पहले कहां पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। अब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर गया और ये यहां से निकल गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे जनरेट हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो। ऑब्वियसली दिस विल बी मोर स्टेबल बिकॉज दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस विल बी लेस स्टेबल बिकॉज दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जब जनरेट हो ही गया तो X माइनस जो यहां से प्रोड्यूस हुआ है वो जाके यहां पे अटैक करेगा एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, और यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा। दिस इज आवर मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट। नाउ देयर इज एक्सेप्शन फॉर दिस रूल which is known as खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट, इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है या फिर दूसरा कोई पेरोक्साइड भी हो सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर आप एक अनसिमेट्रिकल एल्किन के साथ HBr का रिएक्शन करवाओगे, यहां पे ध्यान रखना मैंने HX नहीं लिखा, यहां पे मैंने HBr लिखा। HBr का रिएक्शन करवाओगे तो ब्रोमीन जो कि नेगेटिव पार्ट है वो एडिशन होगा यहां पे, इस जगह पे, और हाइड्रोजन एडिशन होगा यहां पे। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, जो कि मार्कोनिकॉफ को नहीं मानता, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब इसका वजह क्या है, मैकेनिज्म से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले कोई भी अगर आपके पास पेरोक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, वो पहले आपको रेडिकल जनरेट करके देगा, RO डॉट, ये रेडिकल जनरेट हो गया आपके पास। इसका काम क्या है, RO डॉट रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन करेगा। 2 टाइप का रिएक्शन हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये हाइड्रोजन को स्नैच करेगा, खुद ROH बन जाएगा और एक ब्रोमीन रेडिकल को मीडियम में छोड़ देगा, या तो फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी इज ये एक ब्रोमीन को स्नैच करेगा, HBr से एक ब्रोमीन को स्नैच करेगा, खुद बन जाएगा ROBr और एक हाइड्रोजन रेडिकल को मीडियम में, रिएक्शन मीडियम में रिलीज करेगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ROBr बनना और H रेडिकल बनना एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल। Which is energetically favorable? This is energetically favorable, जहां पे ROH बन रहा है और साथ में ब्रोमीन रेडिकल बन रहा है। अच्छी बात है, ब्रोमीन रेडिकल बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रोमीन रेडिकल जब बन गया आपके पास है एक अनसिमेट्रिकल एल्किन, तो इसके साथ 2 चांसेस है रिएक्शन करने का। ये डबल बॉन्ड यहां पे टूट के इस तरीके से रहेगा कि दोनों तरफ 2 रेडिकल है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने का। अब आप बताओ कि ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन करेगा या फिर ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन करेगा। पहले ब्लू कलर को देखो, ब्लू कलर वाला केस में आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ब्रोमीन एडिशन होता हुआ दिखेगा और यहाँ पे एक रेडिकल मिलेगा। दिस इज आवर 1 डिग्री रेडिकल।
But in case of green color, you will get यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे एक रेडिकल विच इज 2 डिग्री रेडिकल। आप ही बताओ कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या फिर 1 डिग्री। ऑब्वियसली 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। एंड यहीं पे आपका एंटी मार्कनिकफ हो गया। लॉजिकली मार्कनिकफ को पेरोक्साइड के इफेक्ट से हमने रिजेक्ट कर दिया। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बहुत ही आसान। HBr तो मीडियम में है ही, तो ये जो रेडिकल है इसको ये अटैक करेगा और एक ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन। दिस इज योर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और पेरोक्साइड प्रोडक्ट। तो इस पूरे रिएक्शन का जो दो मेन रेडिकल प्रोपागेशन स्टेप है उसको आप समझो। फर्स्ट स्टेप क्या है? इसके लिए मैं व्हाइट कलर ही यूज कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप तो है ब्रोमीन रेडिकल फॉर्मेशन होगा, इसको आप छोड़ दो। उसके बाद एक्चुअल जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएक्शन हो रहा है उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ पे मैं और एक बार फ्रेशली लिखता हूं। ब्रोमीन रेडिकल था, आपके साथ एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, तो फर्स्ट स्टेप में एक 2 डिग्री रेडिकल जनरेट हुआ। ये है आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? एक HBr और रहेगा और ये दोनों मिलके फाइनली आपको प्रोडक्ट देगा। साथ में क्या जनरेट हो जाएगा? और एक ब्रोमीन रेडिकल। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज योर सेकेंड स्टेप। अब देखो, हर एक स्टेप का एक डेल्टा एच वैल्यू होता है। डेल्टा एच वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर पॉजिटिव है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। डेल्टा एच वैल्यू इन दो स्टेप्स में कैलकुलेट करके देखा गया है कि HF के केस में फर्स्ट स्टेप है एक्सोथर्मिक बट सेकेंड स्टेप है एंडोथर्मिक। उसके बाद HCl, इसके केस में भी सेम, फर्स्ट स्टेप है एक्सोथर्मिक मतलब खुद से हो जाएगा, लेकिन सेकेंड स्टेप में आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा यानी कि एंडोथर्मिक। एंड फाइनली HI जो है उसके स्टेप में फर्स्ट स्टेप है एंडोथर्मिक एंड लास्ट स्टेप है एक्सोथर्मिक। ओनली देयर इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr जिसके केस में डेल्टा एच वैल्यू दोनों में ही नेगेटिव है, यानी कि फर्स्ट स्टेप भी है एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड स्टेप भी है एक्सोथर्मिक। एंड दैट इज व्हाई HBr ही हमको सिर्फ खराश इफेक्ट वाला प्रोडक्ट देता है। खराश इफेक्ट या फिर इसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हो। ये वाला प्रोडक्ट को एज ए मेजर प्रोडक्ट जनरेट करता है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक स्टेटमेंट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट the peroxide effect is observed for the addition of HBr to alkene but not for addition of HCl or HI. So this is right. Statement 2 क्या है? Either of two propagation steps for the addition of HCl or HI, यहाँ पे वो HF भी जोड़ सकता था क्वेश्चन पेपर सेटर, to alkene is endothermic in nature। बिल्कुल ही उन्होंने सही कहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कि both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1।